आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जो आपने आज तक कभी नहीं खाई होगी। सिर्फ आधा किलो दूध से ये बनी मिठाई इतनी सॉफ्ट एंड जूसी है कि आप अचानक से अगर कोई आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो अगर आपके पास आधा किलो दूध है तो उससे आप फटाफट ये मिठाई बना सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट इस मिठाई को बनाने में लगते हैं और बहुत ही टेस्टी मिठाई ये बनती है। तो आइए इसके बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तब तक हम इस मिठाई को फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये जितनी अगर ठंडी होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आप इसको बनाने के तुरंत बाद भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 लीटर दूध। सबसे पहले दूध को आपको ऐसे बर्तन में निकाल लेना है जो कि बर्तन बड़ा हो, क्योंकि जितना बड़ा बर्तन आप लेंगे उतनी जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। जितना छोटा बर्तन लेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बड़ा बर्तन हमने यहाँ पर लिया है, इसको रखते हैं गैस के ऊपर। अब इस दूध को हम उबालते हुए और चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे, हमने ली थी 1 कटोरी चीनी, अभी हम आधा कटोरी चीनी सिर्फ इसमें डालेंगे। आधा कटोरी चीनी हम बाद में यूज़ करेंगे। जब दूध आधा हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच दूध को अलग से निकाल लेना है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, जब दूध गाढ़ा हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लेना है और उसमें कुछ केसर के धागे इस दूध के अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 धागे दूध के अंदर डालेंगे, जिससे कि इस दूध का टेस्ट और कलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसको अच्छे से आपको मिला देना है। इस तरह से थोड़ी देर में आप देखेंगे केसर अपना कलर छोड़ देगी। तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। हमने 4 से 5 काजू लेने हैं, 2 से 3 अखरोट लेने हैं और 3 से 4 पिस्ताचियो लेने हैं। तो इस तरह से, और आप ले सकते हैं 4 से 5 बादाम। इनको इस तरह से आपको काट लेना है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स कम हैं तो भी ये मिठाई आराम से बन जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप काजू भी है तो भी ये मिठाई आराम से बन जाएगी, और बिना काजू के भी ये मिठाई आराम से बन सकती है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से ये मिठाई बना सकते हैं। दूध हो चुका है गाढ़ा, तब तक हम ले लेते हैं ब्रेड। यहाँ पर हम लेंगे सॉफ्ट मैदा वाली ब्रेड, आटा वाली ब्रेड आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर हम मिल्क ब्रेड ले रहे हैं, तो वही ब्रेड आपको लेनी है जो कि वाइट कलर की होती है। अब इसके साइड्स हम हटा देंगे। आप ध्यान रखना है कि साइड्स हटाना ज़रूरी है। साइड्स आप बाद में कोई भी चीज़ आप बनाते हैं फ्राई, तो उसके लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस मिठाई को बनाने के लिए साइड्स को हटाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो दूध गाढ़ा हो चुका है, एकदम रबड़ी जैसा तैयार हो चुका है, इसमें हमने थोड़े से केसर के धागे और बची हुई चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे। चीनी को मिला देंगे। 5 मिनट तक पकाने के बाद ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सारी चीज़ें तैयार हैं, तो एक हमने कांच का बर्तन लिया है। आप कोई भी कांच की प्लेट में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो दूध निकाल के रखा हुआ था वो नीचे डालना है, उसके ऊपर ब्रेड रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको असेंबल किस तरीके से करना है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ब्रेड रखने के बाद हमने फिर से इसके ऊपर दूध डाला है जो कि गाढ़ा हो चुका था। उसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर से हमने एक ब्रेड रखी है और फिर से हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। अब दूध डालने के बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं रबड़ी। जो रबड़ी कढ़ाई में बन चुकी थी वो रबड़ी हम यहाँ पर डालेंगे। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। ये ध्यान रखना है जिस तरह से लेयर मैं बना रही हूँ उस तरह से ही आपको बनानी है। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, एक बार इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर से हमने रबड़ी लगाने के बाद फिर से हमने एक ब्रेड रखी है, उसके ऊपर जो हमने दूध निकाल के रखा हुआ था वो फिर से डाला है। केसर डालने की वजह से आप देख सकते हैं दूध का कलर चेंज हो चुका है, तो केसर डालिए। अगर केसर नहीं है तो आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हमने दूध डालने के बाद एक ब्रेड लगाई और फिर से इसके ऊपर दूध डाला है। तो इस तरह से आपको लेयर्स बनानी है और सबसे ऊपर, ब्रेड के सबसे ऊपर फिर से आपको रबड़ी लगानी है। और रबड़ी लगाने के बाद आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देने हैं जिस तरह से हम डाल रहे हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ रबड़ी लगाकर इसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर तक सेट होने दीजिए, 2 से 3 मिनट सेट होने में लगेंगी।
आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। हम यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मिठाई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब आप किसी के भी सामने इसको सर्व करेंगे तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये मिठाई आपने सिर्फ दूध के साथ बनाई है। तो इस मिठाई को ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी ये कलाकंद वाला टेस्ट देती है। आप देख सकते हैं कितनी जूसी है और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।